हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने पिकॉक स्टाइल वॉल हैंगिंग की डिज़ाइन बनाई है। देखिए कितनी प्यारी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने वॉल हैंगिंग बनाया है और इसे नीचे इस तरह से देखिए पिकॉक के पंख जैसे लटकन बनाया है। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। ये वॉल हैंगिंग कैसे बनाना है, चलिए इसका वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए मैंने एक कलर का धागा लिया है। अब इसे हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैजिक सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे। देखिए 1 2 चेन लेने के बाद देखिए हम यहाँ पर आगे मैजिक सर्कल में एक हाफ डबल क्रोशा बूंद लेंगे। देखिए इस तरह से देखिए ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशा, ये दूसरा, ये तीसरा। देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पर टोटल 15 हाफ डबल क्रोशा बुनना है। देखिए इसी तरह से मैं यहाँ मैजिक सर्कल में 15 हाफ डबल क्रोशा बना के तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैजिक सर्कल में हमने टोटल 16 हाफ डबल क्रोशा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस तरह से धागे को खींचेंगे और देखिए पहले जो हमने 2 का चेन बनाया था उसके ऊपर इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमारा मिडल का एक सर्कल बनके तैयार हो गया है। देखिए सर्कल बनने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब दूसरे धागे को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने दूसरे कलर के धागे को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। देखिए यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। अब सेम स्पेस में हम फिर से एक डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए सेम स्पेस में हमारे ये 2 डबल क्रोशा हो गए। देखिए ये हमारे एक स्पेस में 2 डबल क्रोशा हो गए। आगे जो चेन है उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक स्पेस में 2 डबल क्रोशा बनाना है। देखिए ये हमारा एक डबल क्रोशा हो गया और सेम स्पेस में हम और एक डबल क्रोशा बुन देंगे। देखिए इस तरह से उसी तरह से आगे जो चेन है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए 1 और ये 2। देखिए ये सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। इसी तरह से हमें हर एक चेन के ऊपर सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशा बनाकर इस पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमने हर एक के चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशा बनाए हैं। देखिए इस तरह से पूरे हम सर्कल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने पहले 3 का चेन बनाया था उसके थर्ड वाली चेन के साथ इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा सर्कल बनके तैयार होगा। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे कलर के धागे को ज्वाइन करेंगे। देखिए ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। यह हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। 3 चेन लेने के बाद उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए और हम क्या करेंगे, पहले 2 धागे को निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 2 धागे बचे हैं, फिर से हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे और देखिए पहले 2 धागे को निकालेंगे और फिर बचे हुए 3 फंदे को एक साथ गिरा देंगे। देखिए इस तरह से फिर यहाँ पर हम 2 चेन डालेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, नीचे की एक चेन स्किप करके आगे वाली चेन में सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए एक चेन स्किप करके आगे वाली चेन के ऊपर हम क्या करेंगे, फिर से एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इस तरह से देखिए हमें क्या करना है, पहले 2 फंदे को निकालना है। देखिए यहाँ पर 2 फंदे को हमने निकाला है। यहाँ पर लास्ट में हमारे 4 फंदे बच गए, तो 4 फंदे को हम एक साथ गिरा देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर आगे के एक चेन हम स्किप करेंगे और आगे वाली चेन के ऊपर देखिए एक डबल क्रोशा, 2 फंदे को गिराएंगे, फिर डबल क्रोशा, फिर 2 फंदे को गिराएंगे। देखिए फिर एक बार 2 फंदे को गिराएंगे। लास्ट में हमारे यहाँ पर 4 फंदे बचेंगे, तो सभी को एक साथ गिराएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे। देखिए यह सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है और इस पूरी सर्कल को इस तरह से पूरा बुन लेना है।
देखिए इस तरह से ये पूरा सर्कल बनके तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पर हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पर हमारे टोटल 16 डिज़ाइन बनके तैयार हो गई। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने 2 का चेन लिया था उसके बीच में देखिए दूसरे कलर के धागे को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करके हम यहाँ पर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद उसी जगह पर फिर से हम एक सिंगल क्रोशा बुन लेंगे। देखें एक सिंगल क्रोशा बुनने के बाद यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर मैंने 5 का चेन लिया था। फिर आगे जो हमने 2 चेन का गैप रखा था उसके ऊपर इसे सिंगल क्रोशे से बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर से यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे और आगे जो 2 चेन का गैप है उसके ऊपर सिंगल क्रोशे से बंद करेंगे। देखिए यह सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। यहाँ पर हम 5 चेन लेंगे और आगे इसे सिंगल क्रोशे से बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन दिखेगा। यह सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है और इस पूरी सर्कल को बुन लेना है। देखिए इस तरह से मैंने इस पूरी सर्कल को बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद आगे जो हमने 5 का चेन लिया था वहाँ पर एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशा बनाने के बाद आगे हम क्या करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 डबल क्रोशा बुन देंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशा बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशा बुन देंगे और एक सिंगल क्रोशा। देखिए इस तरह से ये हमारी पत्तियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। उसी तरह से सेम हमें पैटर्न रिपीट करना है। देखिए एक हमने सिंगल क्रोशा बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशा बुन देंगे और 5 डबल क्रोशा बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशा बनाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशा। देखिए एक हाफ डबल क्रोशा और एक सिंगल क्रोशा। देखिए इस तरह से हमारी 2 पंखुड़ियाँ बनके तैयार हो गई है। यही प्रोसेस रिपीट करते हम इस पूरी सर्कल को बुन लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इस पूरी सर्कल को बुन लिया है। देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से दिखेगी। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर देखिए ये पंखुड़ी बनाई है इसके बीच में मिडल में हमें इस तरह से धागे को ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर हमने जो 5 डबल क्रोशा बनाया था उसके बीच में हम थर्ड वाले डबल क्रोशे के ऊपर इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। सिंगल क्रोशा बनाने के बाद यहाँ पर हम 7 चेन लेंगे। 7 चेन लेने के बाद जो आगे की पंखुड़ी है उसके बीच में देखिए इस तरह से इसे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। फिर से हम यहाँ पर 7 चेन लेंगे। 7 चेन लेने के बाद आगे जो पंखुड़ी है इसके बीच में देखिए बीचों बीच से सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। फिर से हमें 7 चेन लेना है। देखिए 7 चेन लेने के बाद इसे मिडल में ज्वाइन करेंगे। देखिए ये सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। 7 चेन लेना है और इसे आगे वाली पंखुड़ी के बीच में ज्वाइन करना है। ये सेम प्रोसेस रिपीट करते हम इस पूरी सर्कल को बुन देंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस पूरी सर्कल को बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से एक स्लिप स्टिच डालेंगे। स्लिप स्टिच डालने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर देखिए हम आगे हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें टोटल 8 हाफ डबल क्रोशा बुनने हैं। ये तीसरा, 4 5 6 7
8। देखिए यहाँ पर हमने 8 हाफ डबल क्रोशा बुन लिए हैं। अब हम सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करेंगे। देखिए इस 7 वाली चेन के ऊपर हम यहाँ पर 9 हाफ डबल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पर हम टोटल 9 हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर 9 हाफ डबल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए ये सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। आगे वाले गैप में हम फिर से 9 हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। देखें हमें क्या करना है, ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। हर एक 7 चेन के गैप में हमें क्या करना है, 9 हाफ डबल क्रोशा बुन लेना है। देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर 9 हाफ डबल क्रोशा बुन के इस पूरे सर्कल को बुन लेंगे। देखिए इस तरह से इस पूरे सर्कल को मैंने इस तरह से बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडल में देखिए इस मिडल में दूसरे धागे को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम 9 चेन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पर 9 चेन हो गए और आगे वाली पतिया के बीच में देखिए इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। फिर से हम यहाँ पर 9 चेन लेंगे। 9 चेन लेने के बाद आगे जो पतिया है उसके बीच में से सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। 9 चेन लेकर इसे मिडल में ज्वाइन करके हम इस पूरी सर्कल को इसी तरह से बुन लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस पूरी सर्कल को बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 चेन लेंगे और देखिए स्लिप स्टिच से नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे। ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशा हो गया। फिर उसी जगह पर हम फिर से हाफ डबल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल 11 टाइम हाफ डबल क्रोशा बुन लेना है। देखिए यहाँ पर हम 11 हाफ डबल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इस गैप में 11 हाफ डबल क्रोशा बुनना है। और पहले हमने 2 का चेन लिया था, तो टोटल हमारे 12 हाफ डबल क्रोशा बनके तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से ये सेम प्रोसेस हमें आगे वाले स्पेस में भी करनी है। देखिए ये सेम प्रोसेस हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। यहाँ पर टोटल हम 12 हाफ डबल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए ये सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। और एक चेन के गैप में हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशा बुन के इस तरह से एक पंखुड़ी बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी पूरी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई। देखिए इस तरह से ये हमारी फाइनल डिज़ाइन बनेगी। देखिए ये मैंने एक रिंग लिए है। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये 9 इंच की मैंने रिंग ली है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पहले रिंग के साथ धागे को इस तरह से लपेट लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम इस तरह से धागे को रिंग के साथ बंद करेंगे। देखिए बंद करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को इस तरह से रखेंगे
और जो मिडल है उसके साथ इसे जॉइन करेंगे। देखिए इस तरह से जॉइन करने के बाद यहाँ पर बीच में हम इस तरह से 12 सिंगल क्रोशा बूंद लेंगे। देखिए यहाँ पर हमें बीच में 12 सिंगल क्रोशा बूनना है। देखिए पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा और आगे जाकर आप इसे इजी से बून सकते हैं। देखिए इस तरह से 12 सिंगल क्रोशा बूंद लिए हैं। अब जो आगे की पंखुड़ी है उसके बीच में इसे जॉइन करेंगे। देखिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस पूरे राउंड को इसी तरह से बना लेंगे। देखिए बीच में हमें 12 सिंगल क्रोशा डालना है। और जो हमने नीचे डिज़ाइन बनाई है उसका मिडल लेंगे। 12 सिंगल क्रोशा होने के बाद हम उसके मिडल लेंगे और इसे सिंगल क्रोशे से जॉइन करेंगे। देखिए ये सेम प्रोसेस रिपीट करके हम इस पूरी सर्कल को रिंग के साथ जॉइन करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इस सर्कल को इस तरह से रिंग के साथ जॉइन किया है। देखिए अब हम नीचे जो लटकन लगाने वाली है तो हम इस मोर पीस का लटकन लगाने वाली है। देखिए अभी हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इस तरह से कलर का धागा लिया है और इसे मैजिक सर्कल बनाना है। देखिए इस तरह से एक मैजिक सर्कल बनाएंगे और यहाँ पर अब 3 चेन डालेंगे। देखिए चेन डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैजिक सर्कल में एक डबल क्रोशा बूंद लेंगे। देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। 2 3 4। देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पर 12 डबल क्रोशा डालने हैं और पहले के चेन पकड़ के ये टोटल हमारे 13 डबल क्रोशा बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने टोटल यहाँ पर 13 डबल क्रोशा बून लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पहले हमने चेन लिया था उसके ऊपर वाली चेन के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। देखिए जॉइन करने के बाद इस तरह से हमारा बीच का सर्कल बनेगा। देखिए अब मैंने धागे को कट कर लिया है। देखिए अब हमने जो धागे को कट कर लिया है उससे साइड से 1 और 2 हम स्किप करके तीसरे के ऊपर इस तरह से सुई को डालेंगे। देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उससे 2 चेन छोड़ने हैं और तीसरे में हमें धागे को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद उसी जगह पर फिर से एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। देखिए एक ही चेन के ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोशा बनाए हैं। अब आगे वाले चेन के ऊपर हम क्या करेंगे, फिर से 2 सिंगल क्रोशा बूंद लेंगे। देखिए एक और उसी चेन में ये दूसरा। देखिए ये हमारे 2 हो गए। अब तीसरे चेन के ऊपर फिर से 2 बूंद लेंगे, 1 2। फिर चौथी वाली चेन के ऊपर फिर से 2 सिंगल क्रोशा, 1 2। देखिए अब पांचवी वाली चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशा बूंदेंगे, 1 2। देखिए इसी तरह से हमारे ये 5 हो गए। उसी तरह से हम 8 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशा बूंद लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन के ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोशा बूंद लिए हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिडल है देखिए यहाँ पर सुई को डालेंगे। देखिए और इस तरह से खींचना है। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा बुनना है 1 बार। देखिए इस तरह से थोड़ा धागे को खींचना है 2 बार, 3 बार और ये 4 बार हमें क्या करना है, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा बुनना है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन दिखेगी। देखिए मिडल के सेंटर से हमें धागे को खींचना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आगे की चेन के ऊपर फिर से यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशा बूंद लेंगे। देखिए 1 और 2। उसके बाद आगे जो
एक सिंगल क्रोशा सॉरी एक चेन बचा है, उसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशा बूंद लेंगे। देखिए इस तरह से। और जो हमने पहली एक चेन लिए थे उसके ऊपर इसे जॉइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गए हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने हाफ डबल क्रोशा लिया था, देखिए यहाँ पर हमने 4 हाफ डबल क्रोशा लिया था, उसके बिल्कुल सेंटर में हम इस तरह से धागे को ज्वाइन करेंगे। देखिए आगे के धागे को हमने हाफ डबल क्रोशे के सेंटर में ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर एक चेन लेंगे। देखिए ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद उसी सेम जगह पर फिर से हम एक सिंगल क्रोशा बूंद लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे 2 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर आगे वाले चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशा, ये हो गए 2। देखिए आगे वाले के ऊपर, आगे के चेन के ऊपर एक, ये 3, फिर आगे की चेन के ऊपर एक 4, आगे की चेन के ऊपर एक 5 और आगे की चेन के ऊपर 6। देखिए यहाँ पर हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशा बुनने हैं। देखिए पहले वाले में 2 और बाकी के एक एक। फिर आगे वाले चेन के ऊपर देखिए हमने हाफ डबल क्रोशा बुन लिया है। देखिए एक हाफ डबल क्रोशा बुन देंगे। देखिए यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशा बुन लिए हैं और 7वें में हमने एक हाफ डबल क्रोशा बुना है। अब 8वीं चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशा बुन देंगे। फिर आगे वाले के ऊपर एक डबल क्रोशा और फिर आगे वाली चेन के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशा। देखिए यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशा बुन लिए हैं। 3 डबल क्रोशा बुनने के बाद आगे वाली चेन के ऊपर देखिए हमने इस तरह से पहले एक फंदे को गिराएंगे, फिर 2 फंदे को और फिर बचे हुए 2 फंदे को गिराएंगे। देखिए आगे वाली चेन के ऊपर सेम बनाएंगे, डबल क्रोशा बनाएंगे। पहले एक फंदे को गिराएंगे, फिर 2 फंदे को और फिर बचे हुए 2 फंदे को सेम वही, और एक चेन के डालेंगे, एक फंदे को गिराएंगे, 2 और 2। देखिए ये हमने 3 इस तरह से डबल क्रोशा बुन लिए हैं। देखिए यहाँ सेंटर में आ गया है। देखिए यहाँ पर हमने 6 सिंगल क्रोशा, एक हाफ डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा और यहाँ पर 3 इस तरह से डबल क्रोशा बुन लिया है। अब हम सेंटर में आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, सेंटर में देखिए इस तरह से डबल क्रोशा बनाएंगे, एक फंदे को गिराएंगे, फिर 2 और फिर 2। देखिए अब उसी चेन में और एक बनाएंगे, इस तरह से डबल क्रोशा बुन देंगे, एक फंदे को गिराएंगे, फिर 2 और 2। देखिए ये हमारा सेंटर हो गया है। अब उसी जगह पर फिर से हम एक डबल क्रोशा बुन देंगे। देखिए यहाँ पर हमें टोटल 3 इस तरह से, एक फंदे को, फिर 2 और फिर 2 इस तरह से डबल क्रोशा हमने एक ही चेन में 3 बार बनाया है। देखिए अब यह सेम प्रोसेस हमें इस तरह से यहाँ पर रिपीट करनी है। देखिए यहाँ पर इस तरह से 3 डबल क्रोशा, फिर 3 डबल क्रोशा, एक हाफ डबल क्रोशा और 6 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रिपीट कर ली है। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। और इस तरह से पहले एक चेन के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन दिखेगी। देखिए अब यहाँ सेंटर में, देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट किया था, उसी सेंटर में हम क्या करेंगे, इस तरह से धागे को ज्वाइन करेंगे। देखिए धागे को ज्वाइन करने के बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद सेम उसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 2 सिंगल क्रोशा हो गए। अब आगे वाली चेन के ऊपर फिर से एक सिंगल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए फिर आगे वाली चेन के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशा बुनना है। देखिए उसी जगह पर और एक, यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशा बुन लिए। देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए, फिर 1, फिर 2। अब आगे वाली चेन के ऊपर फिर से एक, देखिए आगे वाली चेन के ऊपर फिर से हम
2 सिंगल क्रोशा बुन देंगे। देखिए इसी तरह से हमें क्या करना है, एक चेन के ऊपर एक और एक चेन के ऊपर 2, इस तरह से 1 2 करके पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए मैंने इस तरह से 1 2 1 2 का पैटर्न अप्लाई करके इस पूरी डिजाइन को बुन लिया है। अब देखिए यहाँ पर सेंटर में हम धागे को ज्वाइन करेंगे। देखिए धागे को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद सेम उसी जगह पर एक सिंगल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 2 सिंगल क्रोशा बन जाएंगे। अब देखिए आगे वाली जो चेन है उसके ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशा बुनना है। देखिए आगे वाले के ऊपर हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशा बुन लेंगे। देखिए हमारे 2 हो गए, 3 4 5 6 देखिए और एक 7। देखिए इस तरह से हमें 7 सिंगल क्रोशा बुनने हैं। देखिए पहले वाले में 2 सिंगल क्रोशा और बचे हुए 6 के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशा बुन लेंगे। टोटल यहाँ पर हमारे 7 चेन के ऊपर 7 सिंगल क्रोशा बनेंगे। फिर आगे वाले चेन के ऊपर है डबल क्रोशा बनाएंगे एक, फिर आगे वाली चेन के ऊपर फिर से एक डबल क्रोशा बुन देंगे। 2 डबल क्रोशा हो गए, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है वो फंदे को उठाएंगे और इसे बंद करेंगे। हम ये हमारी एक पिको स्टिच बनके तैयार हो गई। फिर आगे वाली चेन के ऊपर फिर से एक डबल क्रोशा, फिर उसके आगे वाले चेन के ऊपर और एक डबल क्रोशा। देखें 2 डबल क्रोशा हो गए। फिर 3 चेन लेना है, 1 2 3 और इस तरह से इस धागे को उठाएंगे और इसे बंद करेंगे। ये हमारी दूसरी पिको स्टिच बनके तैयार हो गई। देखिए उसी तरह से आगे भी सेम प्रोसेस करना है। 2 चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशा बुनना है, फिर 3 चेन लेनी है और इसे बंद करना है। देखिए इस तरह से धागे को उठाएंगे और इसे बंद करेंगे। ये हमारी तीसरी पिको स्टिच बनके तैयार हो गई। देखिए उसी तरह से हमें सेंटर तक इसे बुन लेना है। देखिए इस तरह से मैंने सेंटर तक बुना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हमारी टोटल 7 पिको स्टिच बनके तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सेंटर में ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर हम डबल क्रोशा डालेंगे। देखिए इस तरह से पहले एक धागे को गिराएंगे, फिर 2 धागे को और फिर बचे हुए 2 धागे को सेम ये डबल क्रोशा हमें सेम स्पेस में बुनना है। देखिए एक बार एक धागे को गिराएंगे, फिर 2 धागे को, फिर 2 धागे को। देखिए एक ही चेन में हमें ये 2 डबल क्रोशा बुनने हैं। फिर 4 का चेन लेंगे, एक चेन हमें एक्स्ट्रा लेना है, ये हमारा सेंटर है इसलिए। फिर इस तरह से धागे को उठाएंगे और इसे बंद करेंगे। देखिए ये हमारा सेंटर का हो गया है। सेंटर का हो गया। यहाँ पर हमने 7 पिको स्टिच बनाई है। सेम प्रोसेस हमें इस साइड भी करना है। यहाँ पर भी हमें 7 पिको स्टिच बना के तैयार कर लेना है। देखिए और नीचे इस तरह से 6 सिंगल क्रोशा बुन के तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सेम प्रोसेस अप्लाई की है, तो इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन दिखेगी। और यहाँ पर मैंने इसे सेंटर में बंद किया है। बंद करने के बाद यहाँ पर 2 चेन लेंगे और इस तरह से धागे को खींचेंगे। देखिए 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, इस तरह से 4 बार धागे को खींचेंगे और इसे इस तरह से बंद करेंगे। देखिए हमारे पफ स्टिच बनके तैयार हो गई है। फिर यहाँ पर हम चेन डालेंगे और इसमें मोती को डालना है हमें। तो देखिए इस तरह से हमने एक मोती लिया है। यहाँ पर इस तरह से मैं एक सुई लेंगे और इस तरह से ये मोती को इसके अंदर डालूंगी। देखिए इस तरह से एक मोती को हमें इस तरह से डाल लेना है
और इस धागे को कट करेंगे। देखिए अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोती के ऊपर 2 चेन लेंगे। देखिए 1 2 और फिर से इस तरह से 4 बार धागे को खींचेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4 बार धागे को खींचेंगे और इसे बंद करेंगे। देखिए इसी तरह से हमें क्या करना है, एक पफ स्टिच, एक मोती, एक पफ स्टिच, हमें जितनी लंबाई चाहिए उतनी बना लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इस तरह से पफ स्टिच और एक एक मोती डाल के मुझे जितनी हाइट चाहिए उतनी हाइट की बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सर्कल बुना था उसे लेंगे और इसे हमें जैसे चाहिए वैसे लटकन लगा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये लटकन को यहाँ पर सेंटर में ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमें सुई धागे से ज्वाइन कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 5 लटकन बनाए हैं। देखिए बीच में इस तरह से मैंने एक बड़ा वाला लटकन लगाया है और उसके साइड में 2-2 करके छोटे छोटे करके इस तरह से ये मैंने पूरे वॉल हैंगिंग में टोटल 5 लटकन लगाए हैं। देखिए कितना प्यारा बन के तैयार हो गया है। देखिए ये हमारी वॉल हैंगिंग की डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी प्यारी है वॉल हैंगिंग की डिज़ाइन बनके हमारी तैयार हो गई है। आपको ये वॉल हैंगिंग की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही नई